नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। चीन का मॉडल आप सबने बहुत सुना होगा। चीन में सत्ता के खिलाफ कोई जाता है तो बचता नहीं है वो। पुतिन मॉडल भी खूब सुना होगा। और इन सबके ऊपर किम जोंग का मॉडल। किसी अफसर पर अगर उसकी वक्र दृष्टि हो गई तो फिर वो जान से गया, जहान से गया। लेकिन भारत में कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसी हालत होगी। हो गई है। बुरा लगे अच्छा लगे, जो करना जिसको कर ले, लेकिन हालात वही हो गए हैं। यहां पर निकम्मा से निकम्मा, नकारा से नकारा, बस सरकार को अगर प्यारा है, भाजपा को प्यारा है, भाजपा की सरकारों को, नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को प्यारा है, प्रधानमंत्री को प्यारा है, देखिए रॉकेट की रफ्तार से उसकी तरक्की होगी। लेकिन अगर कुछ आपने ऐसा कर दिया कि इनकी आंखों में खटक गए, फिर तो आप जी रहे हो तो एहसान मानो इनका। और छोटे मोटे छोड़ दो, हम शंकराचार्य पे 3 दिन से खबर कर रहे हैं ना। सर्वोच्च शिखर पर विराजमान सनातन के उस शंकराचार्य को नहीं बख्श रहे सब। शंकराचार्य का छीछा लेदर करके वो 1.5 रुपए में शंकराचार्य को गाली दिलवा रहे हैं ये सब। तो आम नौकरी पेशा अफसर क्या करेगा? कई बार इसीलिए अफसरों की व्यवस्था हमें समझ में आती है। निकम्मा, नकारा या सरकार का एजेंट बन के, भाजपा का कार्यकर्ता बन के काम करने वाले अफसरों को देखिए प्रमोशन और मेडल। और जो संविधान की शपथ पे काम कर दे, डिमोशन हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। खबर यही है। और खबर जुडिशरी से है। उत्तर प्रदेश में भाषण बहुत शानदार ठोक के आए थे सीजेआई सूर्यकांत। लोअर जुडिशरी की बात कर रहे थे। लोअर जुडिशरी से न्याय आसान होता है। बहुत ज्ञान दे के आए थे, मैंने पूरा ज्ञान सुना था उनको। अगर ये कार्यक्रम देख रहे हो और पीछे पीठ में रीढ़ सीधी हो और सामने इस छाती में कलेजा हो तो सामने आना चाहिए। ये पूरा मैं अपनी जिम्मेदारी बोल रहा हूं, फिर आना चाहिए सामने। एक ईमानदार जज जो एक पुलिस अफसर पर, उस पुलिस अफसर पर जो वर्दी में गदा लेके घूमता है, वर्दी में टीका चंदन लगा करके धार्मिक यात्राओं में शामिल होता है और कहता है कि वो तो हम सुरक्षा की ड्यूटी में थे, तो महाराज जी का गदा उठा लिए थे। उसके कृत्यों पर केस आता है कोर्ट में, उस पर मुकदमे का आदेश, एफआईआर का आदेश जो जज देता है, 10 दिन के भीतर उसका ट्रांसफर होता है, डिमोशन होता है। डिमोशन, ट्रांसफर ही नहीं, डिमोशन के साथ ट्रांसफर होता है। अभी तो लोग तबादला तबादला, खबरें जहां पे आ रही है तबादला कर रहे हैं ना, उस तबादले में डिमोशन छिपा हुआ है, उसका तबादला होता है। और जिस अफसर की बात कर रहा हूं, वो देखते देखते सीओ से एएसपी बन जाता है। और जहां से इस ईमानदार जज का तबादला होता है, उस कुर्सी पर जो रिप्लेस करने आता है, वो साल भर पहले घनघोर विवादों में घिरा हुआ जज आता है। नाम उस समय हमने भी चर्चा उस समय भी की थी और आज भी चर्चा करेंगे। जो सुबह पिटीशन आती है और दोपहर में कहता है जाओ मस्जिद में सर्वे करो। मतलब दूसरे पक्ष को सूचित नहीं किया जाता, दूसरे पक्ष को सुना नहीं जाता है। उस जज का प्रमोशन होकर के उसको सिर्फ बिठा दिया जाता है, प्रमोशन कर दिया जाता है। भाव को लाइए इस खबर। अब देश में हालात बिल्कुल चिंताजनक हो चले हैं। भाव स्वागत है। लोकतंत्र सिर्फ कहने को है, इससे अच्छा इसको कहने लायक भी ना छोड़ो कि कहने को लोकतंत्र है। ये ढकोसला बेमतलब का पाखंड क्यों कर रहे हो? खबर लाइए, खबर लाइए। और ये सब का खाली एफआईआर करवा देंगे, जेल डाल देंगे, इससे पूरे देश को डरा के रखे हैं सब। संभल कोर्ट के जज का ट्रांसफर, एएसपी अनुज चौधरी पर दिया था एफआईआर का आदेश। चलिए आगे। संभल हिंसा केस में एएसपी अनुज चौधरी पर एफआईआर का आदेश देने वाले सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजेएम विभांशु का ट्रांसफर यहां भेजे गए, सुल्तानपुर भेजे गए हैं डिमोशन के साथ। 12 साल में 8 तबादले। अनुज चौधरी पर एफआईआर
का आदेश देने वाले संभल जज विभांशु के लिए ट्रांसफर कोई नई बात नहीं। इसमें हालांकि हेडलाइन पूरा गोल मटोल कर दिया है। आगे चलिए। एसपी अनुज पर एफआईआर का आदेश देने वाले जज हटे, संभल के नए सीजेएम आदित्य सिंह। जामा मस्जिद का सर्वे करवाया था, यूपी में 14 जज बदले। ये लिखा ना, संभल के नए सीजेएम आदित्य सिंह, जामा मस्जिद का सर्वे करवाया था। 19 तारीख थी, पिटीशन आया था। ये पिछले साल भर से ऊपर हो गया। 19 नवंबर शायद 2024 तारीख थी, 19 नवंबर। इनके यही आदित्य सिंह के पास पिटीशन आई, और पिटीशन आई, ये मस्जिद के पक्ष को बुलाए नहीं, दूसरा पक्ष सुने नहीं, तुरंत दे दिए सर्वे का आदेश। और शाम को जब ये, जिस समय ये बवाल हुआ था, जब ये गोली चली थी, यही आदित्य सिंह थे, यही आदित्य सिंह के फैसले के बाद गोली चली थी। सुबह पिटीशन आई, दोपहर में इन्होंने फैसला सुना दिया, शाम में सर्वे टीम पहुंच गई। भाई साहब, इतना तेज काम मैंने आज तक हिंदुस्तान में नहीं देखा था। एक ही दिन में पिटीशन, एक ही दिन में फैसला, और एक ही दिन में एग्जीक्यूशन। पिटीशन, फैसला और एग्जीक्यूशन सेम डे हो गया। मैं जो है थोड़ा और भीतर खबरें दिखा दूं, बाबू फिर आते हैं। देखिए, संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़के हिंसा मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने एएसपी अनुज चौधरी के अलावा 15 से 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इस बीच सीजीएम विभांशु को लेकर एक बड़ी खबर आई। अचानक संभल से ट्रांसफर कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देशानुसार उन्हें संभल से हटाकर सुल्तानपुर भेज दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें सीजीएम से हटाकर सिविल जज सीनियर डिवीजन यानी डिमोशन वाला पद दिया गया है। सीजीएम से सिविल जज बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट। संभल में हुई हिंसा के दौरान आलम नाम के एक युवक की मौत हुई थी। पहले घायल हुआ था, बाद में मर गया था। आलम के पिता यमन ने कोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजीएम विभांशु सुधीर ने एक बड़ा आदेश जारी किया था। उन्होंने एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर और करीब 15 से 20 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। जज के इस आदेश के बाद संभल पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया था। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई, बहुत दिन से वहीं पे हैं, ये ने कहा था कि पुलिस विभाग इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेगा और फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, क्योंकि पुलिसकर्मी केवल अपना ड्यूटी कर रहे थे। आज तक जितने पुलिसकर्मियों को सजा हुई है, वो सब ड्यूटी ही कर रहे थे, कोई सर्कस नहीं कर रहा था। विभांशु को सुल्तानपुर में सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर भेजा गया है। चंदौसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह अब संभल के नए सीजीएम हैं। आदित्य सिंह ने ही संभल के श्री हरिहर मंदिर बनाम शाही मस्जिद दावे पर सर्वे के आदेश दिए थे। आदित्य कुमार सिंह को प्रमोशन दिया गया है। बेचारे अखबार वाले और कुछ नहीं लिख पा रहे, लेकिन खबर तो लिख ही दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। ये देखिए, एफआईआर 9 जनवरी को एफआईआर का आदेश दिया गया था। ये 15 जनवरी की फोटो है, 15 जनवरी की। 6 दिन बाद मकर संक्रांति पर योगी आदित्यनाथ पीठ में रहते हैं ना, वहां पर शोभा यात्रा निकलती है पीठ में, क्योंकि खिचड़ी, गोरक्ष पीठ में खिचड़ी सबसे बड़ा त्योहार है, मकर संक्रांति। खिचड़ी चढ़ाने वहां लाखों लोग उमड़ते हैं, तो पीठ में रहते हैं उस दिन। तो उस दिन 15 तारीख को ये अनुज चौधरी गोरखपुर पहुंचे थे और गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की थी। 15 को गए थे और 20 को आशीर्वाद मिल गया, प्रसाद मिल गया। चलिए आगे एक और दिखा दें। संभल की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष ने 4 लोगों की मौत हुई थी। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि पहले हरिहर मंदिर था, जिसे बाबर ने 1529 में तोड़वाकर मस्जिद बनवा दिया। इसे लेकर 19 नवंबर 2024 को संभल कोर्ट में याचिका दायर हुई। उसी दिन सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह ने मस्जिद के अंदर सर्वे करने का आदेश दिया। कोर्ट ने रमेश सिंह राघव को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया और उसी दिन शाम 4 बजे सर्वे के लिए टीम मस्जिद पहुंच गई। 2 घंटे सर्वे किया, हालांकि उस दिन सर्वे पूरा नहीं हुआ। इसके बाद 24 को सर्वे की टीम मस्जिद पहुंची और फिर वो जो बवाल हुआ, जो लोग मरे, वो सबको याद है। और आज तक उस मामले में आज की तारीख जब हम डिबेट कर रहे हैं,
तो एक आरोपी उसमें जिसको बताया गया, उस दंगे की साजिश कहाँ कहाँ ताल जोड़ दिया गया, उसकी पूरी संपत्ति आज ही सीज हुई है। मतलब तब से बुलडोजर, उस दिन से आज तक बुलडोजर सीज करना ये चल ही रहा है, लेकिन आदित्य सिंह सीजीएम हो गए। एक विजुअल दिखा देता हूं भाऊ, जरा देखिए। ऐसा नहीं है कि देश में आवाज नहीं उठी है। ये देखिए, सीजीएम साहब को पूरा संभल में वकील अदालत में बवाल जमकर हुआ है। सीजीएम साहब को वापस लाओ, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, और सीजीएम साहब को वापस लाओ। आवाज उठ रही है, लेकिन अहंकार आवाज से ज्यादा चिंगाड़ रहा है। अहंकार इतना हो गया है कि कान बंद हो गया है, कान में रुई लगी है, आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, कुछ नहीं नजर आ रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा है। अहंकार, अहंकार, बस अहंकार के उसमें जो है कोठरी में सब कैद हो चुके हैं। अब क्या न्याय क्या इंसाफ भाऊ? क्या करेंगे? इलाहाबाद हाईकोर्ट से क्या अपेक्षा हो सकती है, जहां दिल्ली में जिसके घर में डले हुए नोट मिले उसका ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट किया जाता है। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जज है यादव, वो खुलेआम, हाँ शेखर यादव, वो खुलेआम बहुसंख्यकवाद की बात करता है, संविधान को ताक पे रखता है। सर्वोच्च न्यायालय की कोलिजियम ने बोलने के बाद भी इस्तीफा नहीं देता और ललकारता है। जब ऐसा माहौल हाईकोर्ट में है तो लोअर कोर्ट में तो जो लोग न्यायपालिका को छोड़ के सिर्फ गणेश परिक्रमा करने जानते हैं, उनको पता है कि जो बाकी सीजीएम का कोर्ट, जो सिविल जज का कोर्ट है या बाकी चीफ मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, इनके तबादले हाईकोर्ट के हाथ में होते हैं और वो सरकार की अनुशंसा पे करते हैं। और यदि हाईकोर्ट में ही 100% हिंदुत्ववादी, तथाकथित हिंदुत्ववादी, वो हिंदुत्ववादी नहीं है, तथाकथित उग्रवाद को लेकर जज संविधान को ताक में रख के बात करता है, तो फिर संविधान की पूजा करने वालों को तो डिमोशन ही होगा और संविधान की अवहेलना करने वालों को बाकायदा प्रमोशन होगा। तो यही हुआ। जो एक जज था जिसको लगा, क्योंकि ये जो युवक की डेथ हुई आशीष जी, ये बेसिकली टोस्ट, रस्क जो होते हैं टोस्ट, वो बेचता था। वो बेचारे अपने साइकिल पे टोस्ट बेच रहा था, तो उसको गोली मार दी। क्योंकि जिसको गोली मारी वो एक विशेष धर्म का है और उसके पिताजी ने ये कोर्ट में गुहार लगाई थी, उसके वकील ने सारे चीज दिए थे, तो तब तुरंत चीफ जस्टिस ने, मतलब जो चीफ जस्टिस, जो चीफ मजिस्ट्रेट ऑफ जज है, सीजीएम है, सीजीएम ने तुरंत वो कर दिया, आदेश दिया कि भाई ये लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, ये कल्प्रिट है, नामदर्ज रिपोर्ट थी दोनों के नाम से, और कहा कि 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करो। एसपी ने कहा नहीं होगी, वो तो ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी तो कानपुर का पुलिस वाला भी कर रहा था, दरोगा रात को लड़की की इज्जत लूट रहा था। उत्तर प्रदेश में पुलिस की ड्यूटी करने के कई बड़े बड़े कारनामे बंद है। यदि जुडिशरी कहती है एफआईआर दर्ज करो, तो आप एफआईआर दर्ज करो, कोर्ट में केस लड़ो। आप बेकसूर हो तो छूट जाओगे। हम एफआईआर भी दर्ज नहीं करेंगे, ये कहा कि दादागिरी है। नहीं करेंगे। उसके बाद चक्र घूमे, जिनके खिलाफ एफआईआर होनी थी वो जाके दरबार में हाजिरी भराए, और फिर दरबार ने तुरंत आदेश दिया। और ये मामला, अच्छा, ये ईमानदार आदमी का, हमने अशोक खेमका का देख लिया, रिटायर्ड होने तक बेचारा सिर्फ बैग भर के ही बैठा हुआ रहता था।
इस देश में नेता सिर्फ चुनाव के समय और बड़े बड़े भाषणों में ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन ईमानदार आदमी इनके आंखों में खटकता है, चाहे पत्रकार हो, चाहे ईमानदार उद्योगपति हो, चाहे ईमानदार ब्यूरोक्रेट हो, चाहे ईमानदार पुलिस वाला हो, या ईमानदार न्यायाधीश हो, इनके आंखों में खटकता है, क्योंकि ईमानदार आदमी इनके कुकर्मों का पर्दा खोलता है, कुकर्मों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलता है। तो उनकी सबकी ईमानदार लोगों की प्रताड़ना करेंगे, बात ईमानदारी की करेंगे। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अपने वालों के लिए लंगर लगा दूंगा। अडानी अंबानी के लिए लंगर लगा हुआ है 24/7 देसी घी का, बाकियों के लिए 5-5 किलो का अनाज फेंक रहे। तो उनका डिमोशन हुआ, और कितना क्विक, 15 दिन के अंदर। 9 तारीख को फैसला हुआ, 20 को हो गया। 9 तारीख को 10 फैसला हुआ, 9 10 तारीख से को 20 फैसला हुआ। जिसके खिलाफ एफआईआर होनी थी वो 15 तारीख को गोरखपुर पीठ में माथा टेक के आया। आज 21 तारीख है, तबादले हो गए और डिमोशन के साथ। हमने रातों रात तबादले तो दिल्ली हाईकोर्ट में भी देखे थे, रात में ही तबादला हो गया। लेकिन डिमोशन के साथ एक नया, एक और मुजोरी है। नहीं भाऊ, मैं 1 मिनट खा लूंगा। ये डिमोशन कई तरीके का करते हैं, एक ट्रेंड है। मैं न्यायपालिका पे पहले एग्जांपल दे दूं। आपने कहा हाई कोर्ट में दिल्ली जस्टिस मुरलीधर को हटाया गया जब उन्होंने दिल्ली दंगों में भाजपाइयों का जो है गिरेबान तक उनके पहुंची उनकी बात, तो उनको हटाया गया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से जस्टिस अतुल श्रीधर को, अतुल श्रीधर की गलती ये थी कि उसने एक महिला आर्मी कर्मचारी की बेइज्जती करने वाले एक मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज, एक्शन लेने की बात कही थी, और उसके बाद वहां डिमोशन हुआ। डिमोशन कैसा होता है? आप उनको छत्तीसगढ़ कोर्ट में भेजते तो वो चीफ जस्टिस बनने, अपने रिटायरमेंट के पहले चीफ जस्टिस बनते। आप उनको ऐसे कोर्ट में भेजो, आप उनको ऐसे कोर्ट में भेजो कि जहां उनका नंबर 12वां 14वां है, चीफ जस्टिस तो कभी हो ही नहीं पाएंगे। वो सुप्रीम कोर्ट आते, वो जो है जहां थे वहां रहते, या छत्तीसगढ़ जाते तो सुप्रीम कोर्ट आते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट चीफ जस्टिस होते, फिर सुप्रीम कोर्ट आते। उनका रास्ता ऐसा रोका कि वो जो है अब वो 8वें नंबर पे पहुंच गए। और जब लाना होता है तो जितना, यदि मैडम जज साहिबा को सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी को यदि हम सही ठहरे तो फिर पंचोली साहब को कैसा एडजस्ट किया? और ये क्या हुआ है वर्तमान में जो सरकारें हैं, वो सरकार शुद्ध रूप से ईमानदार लोगों को डांटो, बाकियों को बांटो, ये सिस्टम चल रहा है। तो इस देश में 2014 के बाद ईमानदार होना, संविधान के प्रति समर्पित होना, लोकतंत्र में विश्वास रखना, यह गुनाह हो गया है, और इसकी सजा सभी भुगत रहे हैं। पत्रकार भुगत रहे हैं, उद्योगपति भुगत रहे हैं, इसकी सजा ब्यूरोक्रेट भुगत रहे हैं, इसकी सजा न्यायपालिका में भुगत रहे हैं। लेकिन जो भी सजा भोग रहे हैं उनको अंतिम विश्वास न्यायपालिका पे है कि न्यायपालिका उनके साथ गलत नहीं होने देगी। लेकिन जब न्यायपालिका में ही न्यायाधीश ही सजा भुगत रहे हैं तो फिर अब कौन क्या करेगा? जब बागड़ी खेत को खाने लगा आशीष जी, तो अब खेत की रक्षा कौन करेगा? खेत, मैं तो एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, दर्शक फैसला करें, एग्जाम्पल्स देंगे। जयपुर में अभी अडानी के खिलाफ फैसला देने वाले जज के साथ क्या हुआ? 24 घंटे के भीतर 200 किलोमीटर बाहर धक्का मार करके हाई कोर्ट ने, पहले तो हाई कोर्ट ने उसके फैसले पर, इस देश में क्या है, सूर्यकांत जी कहां पर्यटन कर रहे हैं? चीफ जस्टिस साहब
निवेदन करके आपसे कह रहे हैं, हम आपको चैलेंज करने की अथॉरिटी नहीं है। निवेदन जरा देख लीजिए, 24 घंटे के अंदर हाई कोर्ट ने उसके फैसले पे रोक लगाई और 200 किलोमीटर दूर बाहर जो है ठिकाने लगा दिया। पुलिस पे आइए, इस देश में पुलिस में कम ऐसा नहीं है कि कम काबिल लोग हैं, पर्याप्त हैं, लेकिन छांट छांट के काबिल सब संटिंग में है। छांट छांट के जितने चाटुकारों को देखिए, उनको पावर में। प्रभाकर चौधरी भूल गए, उत्तर प्रदेश के लोग, अंबेडकर नगर के रहने वाले, जिनके पिता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे, जिन्होंने उस दिन बयान दिया कि मैं जिंदगी में इस पार्टी के लिए काम नहीं करूंगा। ये पार्टी इतनी घटिया हो सकती है, जिस पार्टी के लिए हमने तो मेहनत किया, कब से, किस दौर से, 3-4 दशक से मेहनत किया कि ये पार्टी आएगी तो राष्ट्र निर्माण करेगी। ये तो दंगा रोका मेरा बेटा तो उसका तबादला कर दिया। बरेली में दंगा रोका प्रभाकर चौधरी रोका, ने, हाँ। प्रभाकर तो चौधरी को, और तो आज तक ट्रांसफर हो गया। प्रभाकर चौधरी का नाम नहीं सुनते आप, कोई पोस्टिंग नहीं, बिल्कुल क्योंकि नहीं। प्रभाकर चौधरी वो आईपीएस था। प्रभाकर चौधरी जब ज्वाइन करने कई जगहों पर, यहाँ की बरेली की बात नहीं कर रहा, कई जगहों पर, शायद जब कन्नौज में पोस्टिंग हुई, बस में जो पिट्ठू बैग लेकर के चलते हैं ना बच्चे, कहीं जाते हैं एग्जाम देने, वो पिट्ठू बैग लेकर पहुंच गया प्रभाकर चौधरी, कोई जान नहीं पाया आईपीएस से। आज कौन चल रहे हैं जो काफिलियों में चों चा हूं हाँ करते, वो मेधा रूपम जैसे डीएम, उन पर कार्रवाई नहीं होगी। जिसकी गाड़ी का विंडो नहीं खुलता है, कांच नहीं खुलता है सवालों का जवाब देने के, वो मौज में, वो मौज में, क्योंकि उनका पौवा भारी है, ऊपर से नीचे तक सरकार उन्हीं की आभारी है। भाई बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेश कुमार बिल्कुल की तो बिल्कुल। आभारी है ना। मैंने क्या कहा आपको, ज्ञानेश कुमार के आभारी है, ज्ञानेश कुमार के बेटी के आभारी है, ज्ञानेश कुमार के बाकी फौज के आभारी है। यहाँ पे जो अभी को आदित्य सिंह है, इनके आभारी है, और बाकी लोग सरकार पे भारी है, क्योंकि वो संविधान के अनुसार चलते हैं। कुछ नहीं, आने वाले दिनों में, और ये तो शुरुआत है। अभी तक हमने ट्रांसफर देखे थे, डिमोशन का पहला केस हुआ आशीष जी, और ये टेस्टिंग करते देखते हैं, इसके बाद डिमोशन की झड़ी लग जाएगी। सरकार को नाराज करने वाला कोई भी फैसला होगा, उसमें आपका डिमोशन होगा। और उसके बाद भी जाके अराजकता इतनी बढ़ेगी कि सिर्फ डिमोशन भी नहीं होगी, जान माल को भी खतरा होगा। दिन दहाड़े मार के चला जाएगा, क्या करेगी पुलिस सिक्योरिटी? देखी ना उस गैंगस्टर को, कैसा पुलिस की सिक्योरिटी में 2 लोग मार के चले गए। क्या कर लिया? सारे सेमी ऑटोमेटिक गन कैसे हाथ में धरे रह गए, पत्रकारों के बीच पूरे फुल सिक्योरिटी में। 2 लड़के आते, गोली मारते और अपने आप को सरेंडर करते। कल ऐसे ही जज का होगा तो सरकार बोली कि क्या करें, हम तो इंक्वायरी कर रहे हैं, एसटीएफ का गठन हुआ है और न्यायिक जांच हो रही है, अब जज साहब अब क्या करें, हम ढूंढ रहे किसने कैसे हुआ है जज साहब के साथ। लोया चले ही गए ना, तो ये बंद कर जस्टिस देना लोया, चाहिए था भाव। जस्टिस लोया चले गए। मैं इस बात पे विश्वास नहीं रखता, मैं गोपीनाथ मुंडे चले गए, मैं उनका एक्सीडेंट नहीं मानता, मैं हत्या मानता हूँ। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से, लेकिन सबने कहा होगा कि नहीं जस्टिस लोया की ये है, लेकिन उस जस्टिस लोया पे लिखे हुए गए किताबों पे, कैरवान मैगजीन में उठाए गए सवालों के आज भी जवाब किसी के पास नहीं। जो बिरादरी अपने ही लोगों की रक्षा नहीं कर सकती, वो क्या किसी को न्याय दिलाएगी? जिसके हाथ में डंडा है उसकी भैंस है, जिसके हाथ में डंडा है सत्ता का, उसी का कानून है, और कानून उसके लिए है। बाकी कितने भी ईमानदार हो, कितने भी जायज हो, नाजायज हो, जो सब कुछ जो भी हो, वो गैर कानूनी है, क्योंकि आप सवाल पूछते हो। तो ये फिर ये दुकान चला क्यों रहे हैं? ये दुकान बंद करना, सब शटर गिरा हुआ है, दुकान बढ़ा दिखाना रहे है, विश्व को दिखाना है कि हमारे यहाँ न्यायपालिका है। अरे विश्व इतनी मूर्ख है, विश्व मैंने क्या कहा, कहाँ कहाँ पहुंच गया, भाई मंगल चांद कहाँ दिल्ली, कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर दिल्ली अभी धरती पे गड्ढा दिल्ली खोद रहे हैं सब।
हाँ। बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है, उसको लगता है उसको कोई नहीं देखता। हम्म, जब कुपड़ों की जमात सत्ता में बैठी हो आशीष जी, तो उनका हम्म, सोच का दायरा वही होगा। इसी योगी के मॉडल को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने बेस्ट मॉडल कहा था 8 दिन पहले। हाँ हाँ, कि जुडिशियल जो है उस पर ये बनवा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हैं जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हैं, जब उसमें भाजपा न्यायपालिका कार्यकर्ता गिरफ्तार न्यायपालिका हुए। बिल्डिंगों से नहीं चलती। हाँ। न्यायपालिका बिल्डिंगों से जो पूरा है बिल्डिंग, न्यायपालिका नहीं बताती कि जितनी संगमरमर से बड़ी हुई बिल्डिंग तो ज्यादा न्याय अच्छा मिलेगा, और एसी लगा है तो ज्यादा अच्छा न्याय मिलेगा, कैंटीन में बहुत बढ़िया खाना मिलता है तो न्याय अच्छा मिलेगा। न्याय की परिभाषा करने वाला जो न्यायाधीश बैठता है, यदि उसका संस्कार अच्छे है, यदि वो अपने आप को समर्पित है संविधान के लिए, और यदि न्यायपालिका न्यायाधीश वो अपने आप को लोग न्याय देवता कहते हैं, यदि उसको देवत्व प्राप्त है न्याय न्याय देने का, तो फिर उसके मुंह से न्याय ही निकलता है। लेकिन सत्ता में यदि कुकर्म करने वाले बैठे हो, तो उन्हें न्यायपालिका में वो लोग बैठने चाहिए जो न्याय दान का काम नहीं करते, सरकार को बचाने का काम करते हैं, सरकार के एजेंडे को लागू करने वाले न्यायाधीश चाहिए, ना कि संविधान को लागू करवाने वाले। वर्तमान की स्थिति है। और एक को प्रमोशन और एक को डिमोशन इस बात का रेखांकित करता है कि जो हम बोल रहे हैं वो दिख रहा है सामने। और क्या हो सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है, स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। जब यहाँ पर अभी जो कमिश्नर, जिस कमिश्नर ने शंकराचार्य के साथ बदसलूकी की है, शंकराचार्य का बयान मैं बता रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। शंकराचार्य ने कहा कि ये वहां पर मुझको इतना उकसा रहा था कि मैं उतरूं, और यहां तक बोला, कहा उतर तेरी गर्मी अभी नीचे, तेरी गर्मी उतारता हूं। कमिश्नर को ये कोट अनकोट हमने सुनवाया भी है कल, कहा कि उतर तेरी गर्मी, शंकराचार्य को कहा तभी तेरी गर्मी उतारता हूं उतर। वो गर्मी उतारने वाला बैठा हुआ है। उससे जब पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, समझिए देखिए अधिकारी कौन चलेगा, कौन ताकत किसकी बढ़ेगी, कौन मलाईदार पोस्टिंग पाएगा और कौन प्रमोशन पाएगा। उससे जब पत्रकारों ने पूछा कि सब ठीक है जो है कमिश्नर साहब, ये बताइए वहां पर छोटे छोटे बच्चों का जो बटुक है और शिष्यों, उनका जटा उनकी जो है पकड़ पकड़ करके घसीटा गया, कपड़े उनके खींच दिए गए, घसीटा गया। तो कहा क्या उसने कि ऐसा आरोप अगर कोई लगा रहा है तो उसके सीसीटीवी फुटेज वीडियो जब आएंगे तो हम जांच करवा लेंगे, जांच करवा करके जैसा होगा कर देंगे। जबकि मौके पर मौजूद व्यक्ति, ये मौके पर मौजूद थे, और जब ये कह रहे थे फुटेज, पूरा देश वो फुटेज देख रहा था, वो भास्कर का फुटेज था, भास्कर का एक्सक्लूसिव फुटेज था, पूरा देश देख रहा था, पूरे देश में ना हमने ना 10 बार ना, देखा। ना ये फुटेज इनको नहीं दिखता। कहा नहीं ये फुटेज फुटेज ऐसा इनको लाओगे, नहीं ऐसा दिखता कुछ है। हुआ नहीं है, हमारी जानकारी में कुछ नहीं है। बताओ आप, ये लोग ऐसे लोगों को जिनको पूरे देश में फुटेज घूम रहा हो, जानकारी नहीं है, इनको तो तत्काल करना चाहिए कि नहीं तत्काल, नहीं नहीं नहीं। वो हम बाद में ये भेजेंगे किसी को, तुम पहले आओ मैंने क्या थोड़े दिन कहा, बाद, चलो ये उत्तर देने के लिए वो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाएंगे। हाँ, ये तरक्की। प्रभाकर चौधरी ये तरह के। स्टंट कर दो, संटिंग में डालो। हाँ, चंडीगढ़ ये में डाल। दंगा रोक रहा है, दंगा रोक रहा है, इतना बड़ा गुनाह दंगा रोका। बताइए उस दिन से आज तक प्रभाकर चौधरी, हम तलाश रहे हैं कि भाई कोई कभी ये भी बेचारा प्राइम पोस्टिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं 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 नहीं। ये हालत बना के रखा है। चलिए इंजॉय करिए, बहुत लोग अभी भी इंजॉय कर रहे हैं, अभी भी इंजॉय करिए, अभी भी इंजॉय करिए। वो राहत इंदौरी ने कहा था ना कि सबकी बारी आएगी, राहत इंदौरी कोई एक शेर था, वो एग्जैक्टली हाँ उतना शेरों सा। हाँ, आज मेरा घर जल रहा है, घर की बारी आपकी भी आएगी। हाँ। जब आग लगी है मोहल्ले में तो। मोहल्ले में आग लगी है, फूस के झप्पर है, और आपकी बारी आएगी। तो आने तो सबकी करीब करीब आ ही गई है, करीब करीब सबकी आ गई है। बस दुर्भाग्य है कि जो झुलस रहे हैं वो अभी कह रहे हैं कि बस एक बार दर्शन हो जाते।
आज बड़ा दुर्भाग्य है, मैं चर्चा नहीं करना चाहता था, लेकिन जिस जिस इंजीनियर के लिए सब आवाज उठा रहे हैं, जो पत्रकार जो आवाज नहीं उठाते थे, वो भी जो सवाल पूछ रहे हैं, वो भी सवाल पूछ रहे हैं, वो पत्रकार भी जो नहीं मुंह खोलते थे। मैंने उनके पिताजी का, उस इंजीनियर के पिताजी का बयान अभी देखा। उन्होंने कहा कि बस एक बार योगी जी के दर्शन हो जाते, हमको आए थे, सांसद जी मिले हैं, हमने कहा बस एक बार योगी जी के दर्शन करवा दीजिए, और उन्होंने कहा है हम सारी मदद करेंगे, कोई दिक्कत उक्कत नहीं है। तो हमने कहा नहीं, एक बार बस योगी जी के भी दर्शन हो जाते तो फिर पूरा मेरा मतलब हो जाता। तो उस योगी जी के दर्शन तक तो फिर क्या कर सकते हैं? जब हम अपने बेटे के, भाई के इंसाफ के लिए नहीं तो कौन इंसाफ के लिए लड़ेगा? कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। आप लोग कहते हो जाओ चौराहे पे अशोक वानखेड़े और आशीष चितवन सिंह को, हम जाएं? जिसका बाप कह रहा है कि हम योगी जी के पास दर्शन कर लें, खत्म, चलो ठीक है। क्या कहोगे? इससे ज्यादा क्या कहें? नहीं कहना चाहते थे, मजबूरी में कहना पड़ता है। ये इसको जब हाईजैक कर लिया जाता है ना, नहीं, उसका हवाई भी जहाज प्रॉब्लम हाईजैक, होगा आशीष जी। आशीष, इसका उनका भी प्रॉब्लम होगा। आशीष, उनका भी प्रॉब्लम होगा। जवान बेटा चला गया है, वृद्धावस्था में पिता है। अब एक आध दिन पिता भी पीटे जाएंगे, बहुत ज्यादा सरकार से सवाल पूछेंगे तो बची नहीं हुई तो इसी जिंदगी, बची हुई जिंदगी सम्मान से जीने के लिए दरबार में रहना होगा। 75 साल में हम इतने कायर हो गए भाऊ। यही क्या बात अगर करें? समय, गांधी ने, मैंने क्या कहा? भगत सिंह ने सब नहीं सोची नहीं, होती। आशीष जी मुझे बताओ, आप कायरता की बात करते हैं। 100 से ज्यादा लोग देख रहे थे उसको डूबते हुए। हाँ, कोई कह रहा था पानी ठंडा है, कोई कह रहा था अरे नीचे सलिया होगा। हाँ, फायर ब्रिगेड के लोग भी पहुंच गए थे, जो मुझे मेरे पास खबर है। हाँ, लेकिन मात्र 100 फीट दूर जो लड़का, जनरली क्राइसिस मैनेजमेंट में लोकेशन ट्रेस होना बहुत मुश्किल होता है, हम्म। और वो लड़का अपने फोन की बैटरी, वो टॉर्च जला जला के बता रहा था कि मैं यहाँ हूँ, जोर जोर से आवाज लगा रहा था। ऐसे ऐसे कायर समाज में लोग वीडियो उतार रहे थे, लेकिन खैर क्या ठंडे करें, पानी में। घूम फिर के वही आप सही कह रहे हैं। वो एक हाँ, जो जो वर्कर था, वो डिलीवरी वाला, उसने क्या बोला है आज? उसने कबूल कर लिया ना कैमरे पर। उसने पहले कहा था कि फायर ब्रिगेड और इन सब की रेस्क्यू टीम की गलती है, फिर उसका बयान आया था नहीं किसी की गलती नहीं, सब लोग बहुत एक्टिव थे। आज उसने कैमरे पर कबूल लिया, कहा पुलिस ने हमसे कहा, वो क्लिप में भेजता हूं अभी आपको। पुलिस ने कहा हमसे कि ये जो वीडियो लेने आ रहे हैं तुम्हारा, ये 4 दिन बाद आना बंद हो जाएगा। 4 दिन नई नई खबर है तो ये आ रहे हैं, उसके बाद तुम ही और हम ही रहेंगे यहाँ पर, ये ध्यान रख लेना तुम कि किसके साथ चलना है, पुलिस के साथ चलना है या वीडियो वालों के साथ चलना है, ये ध्यान रखना। तो हम क्या करते? हमने कहा कि नहीं, पुलिस बहुत तेज एक्टिव थी वहां पर। अब ये हालत है। नहीं नहीं, इस पुलिस तेज इसको हम एक्टिव थी तो समाज बचा क्यों कहें। नहीं? पुलिस भी कितनी मूर्ख है, यदि तेज एक्टिव थी तो बचा क्यों नहीं पाए? ऐसी पुलिस को तो टर्मिनेट कर लेना चाहिए और इनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। हम इसे समाज कहें, हम लोग समाज में रह रहे हैं, देश में रह रहे हैं। अरे अगर ये देश है तो मुबारक हो मोदी को, शाह को, योगी को, इन्हीं को मुबारक हो। ऐसे देश के लिए ऐसे ही नागरिक तैयार कर रहे हैं, और वो भी हो ही जाएंगे कुछ दिन में, आधे हो ही रहे हैं। इजाजत दीजिए, हमें क्या क्या कहें, बहुत खबरें ऐसी हैं कि बताने में संकोच होता है। सुन्न तो हो जाता है धन्यवाद। दिमाग। हाँ, अभी फिर आते हैं। खबरें बहुत है, कम थोड़ो खबर। बहुत है खबरें, खबरें बहुत है। नमस्कार।